नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 2 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमें से इधर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1500 लाइक, तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से हो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बजट सत्र, राज्यपाल अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे मुख्यमंत्री जयराम, विपक्ष कर सकता है वॉकआउट। 3 दिन के अवकाश के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही बुधवार सुबह 10 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री इस दौरान सदन को साप्ताहिक कार्यसूची की जानकारी देने के अलावा राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे। वे इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित पक्ष विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब भी देंगे। राज्यपाल अभिभाषण पर सदन में चर्चा 23 फरवरी को शुरू हुई थी तथा इसका उत्तर आने पर विपक्ष कांग्रेस की ओर से सदन से वॉकआउट किए जाने की पूरी संभावना है। इससे पहले विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पढ़ने पर यह कहते हुए वॉकआउट किया था कि इसमें झूठी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री चर्चा का उत्तर देने के बाद मंडी के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर वे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में भाग लेंगे। उनका 3 मार्च सुबह 9 बजे शिमला वापस लौटने का कार्यक्रम है। शिमला पहुँचने पर वे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और उसके बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की कल बैठक होगी। स्थायी अटल विद्यालय बनाने के लिए सरकार के पास कम पड़ा बजट। हिमाचल प्रदेश में बनने वाले स्थायी अटल आदर्श विद्यालयों के लिए सरकार के पास बजट कम पड़ गया है। ऐसे में अब सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन विद्यालयों के लिए वित्तीय सहयोग मांगने जा रही है। जल्द इसको लेकर वित्त विभाग की स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें मामले पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। टैक्स हाट प्रोग्राम में 100 शिकायतें दर्ज, ज्यादा कर वसूल रहे कारोबारियों के खिलाफ 30 दिन में होगी कार्रवाई। आयकर से जुड़े करीब 100 मामले टैक्स हाट पर उजागर हो चुके हैं। ये मामले प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं। इन मामलों को आगामी 30 दिन में निपटाया जाएगा। आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स से जुड़े मामलों को समय पर निपटाने के लिए टैक्स हाट प्रोग्राम लॉन्च किया है। फिलहाल कोविड की वजह से इस प्रोग्राम को ऑनलाइन शुरू किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में विभाग इसे ऑफलाइन करने की तैयारी में है। टैक्स हाट के माध्यम से आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। अभी तक जो शिकायतें सामने आए उनमें टैक्स वसूली से जुड़े मामले अधिक है। जो शिकायतें ऑनलाइन मिली, आगामी 30 दिन में उनका समाधान होगा। आखिरी बजट में हर वर्ग को राहत देंगे जयराम, टेकमेशन एरियर और राइडर पर घोषणा संभव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार के आखिरी बजट में समाज के हर वर्ग को छुएंगे। जिस तरह से इस बार बजट में तैयारी हुई है, उससे लगता है कि नई योजनाएं लॉन्च करने के बजाय लोगों को सीधा लाभ देने पर सरकार का फोकस रहेगा। बजट बनाने से पहले मुख्यमंत्री ने विधायकों, अफसरों और आम लोगों से सुझाव लिए है। इसके बाद बना बजट 4 मार्च को विधानसभा में सामने रखा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट नई योजनाओं पर केंद्रित रहे हैं। पिछले साल के बजट में भी मुख्यमंत्री के नाम पर कई स्कीमें आई थी, लेकिन इस बार इन्हें लागू करने के लिए क्योंकि समय कम है, इसलिए ज्यादा फोकस हर वर्ग को सीधी राहत देने पर रहेगा। बजट से ठीक पहले राज्य सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है और बहुत सी विसंगतियां अभी भी बाकी है। इससे संबंधित घोषणाएं बजट में होना तय है। मुख्यमंत्री वेतन आयोग के एरियर को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बोले, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में मंडी में लगेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी। मंडी के पड्डल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को विद्युत गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाना तथा विद्युत चालित वाहनों के लिए सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग की आधारभूत संरचना को तैयार करना है। उन्होंने बताया कि 2 मार्च से मंडी के पड्डल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। हिमाचल में कांग्रेस 3 मार्च से शुरू करेगी डिजिटल मेंबरशिप अभियान, कुलदीप राठौर करेंगे शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान मार्च महीने में राज्य स्तर पर गति पकड़ेगा। इसी कड़ी में पार्टी 3 मार्च को डिजिटल सदस्यता अभियान को लॉन्च करने जा रही है।
जिसका शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पार्टी की चुनाव अधिकारी एवं पूर्व सांसद दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में करेंगे। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी दीपा दास मुंशी 3 मार्च को ही दिल्ली से शिमला पहुंचेगी। शुभारंभ के अवसर पर हर ब्लॉक के एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आगे अन्य को ट्रेनिंग देगा। रूस ने कीव पर की एयर स्ट्राइक, टीवी टावर उड़ाया, चैनलों का प्रसारण बंद। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस ने कीव में टीवी टावर पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले के बाद से यूक्रेन के टीवी चैनलों का प्रसारण बंद हो गया है। रूस के यूक्रेन पर लगातार हमले जारी है। मंगलवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों कीव और खरकीव को निशाना बनाया। खरकीव में आवासीय इलाकों में रूस ने मिसाइल से हमला किया। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले की चपेट में एक अस्पताल भी आ गया है। यूक्रेन संकट, भारतीयों को निकालने के लिए अगले 3 दिन में 26 उड़ानें की जाएगी संचालित। प्रधानमंत्री की बैठक के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खरकीव में भारतीय नागरिक की मौत पर गहरी पीड़ा जताई है। यूक्रेन में खरकीव, सूमी और अन्य संघर्ष क्षेत्रों की स्थिति को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। अगले 3 दिनों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 26 उड़ानें निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के अलावा पोलैंड और स्लोवाक गणराज्य के हवाई अड्डों का भी उपयोग निकासी उड़ानों के संचालन के लिए किया जाएगा। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल बोले, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के सत्तासीन होते कर्मचारियों की पेंशन होगी बहाल। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मंगलवार को महरे विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जयराम सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल विफलता से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश भर की विधानसभाओं में नाम मात्र के विकासात्मक कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल मंडी जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों सराज और धर्मपुर के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। लखनपाल ने मुख्यमंत्री पर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि जयराम ठाकुर इन दिनों हिटलर की भांति तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। महंगाई का झटका, व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम बढ़े, बेरका का पैकेट बंद दूध भी 2 रुपए महंगा। हिमाचल प्रदेश में बीते माह 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ व्यावसायिक सिलेंडर 105 रुपए और महंगा हो गया है। मार्च में व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 2185 रुपए सिलेंडर लेने के लिए चुकाने होंगे। घरेलू सिलेंडरों के लगातार 5वें माह भी दाम नहीं बढ़े हैं। नवंबर 2021 के दाम मार्च 2022 में भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 1002 रुपए LPG सिलेंडर मिलेगा। पहली योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31 रुपए 83 पैसे सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। वहीं प्रदेश में बेरका कंपनी का पैकेट बंद दूध आज से 2 रुपए महंगा हो गया है। कंपनी ने आधा लीटर से 6 लीटर तक के पैकेट के दामों में 2 रुपए का इजाफा किया है। वेदर अपडेट, मौसम विभाग ने हिमाचल के 7 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में मौसम फिर से बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 और 3 मार्च को राजधानी शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के माध्यम क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। 2 मार्च को मैदानी क्षेत्रों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है, जबकि 3 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। 3 मार्च को मेघ गर्जन और बिजली कड़कने की आशंका है, इसलिए मौसम विभाग ने इसके लिए 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, कांगड़ा और ऊना जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों से बाहर निकलते समय सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश और मध्य पर्वतीय भागों में बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर, यूक्रेन से लौटे 4 और हिमाचली विद्यार्थी। यूक्रेन से हिमाचल प्रदेश के 4 और विद्यार्थियों की मंगलवार को वतन वापसी हुई है। मंगलवार सुबह नई दिल्ली से उतरी 2 फ्लाइट्स में ये विद्यार्थी आए हैं। इनमें से 2 विद्यार्थी कांगड़ा और एक चंबा और सोलन जिला का है। सोमवार को 16 विद्यार्थी लौटे। बता दें कि रूस यूक्रेन के संकट के बीच यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया कि सभी भारतीय विद्यार्थी तत्काल प्रभाव से कीव शहर को छोड़ दें। बाहर जाने के लिए रेल, बस या अन्य साधन का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि रूसी सेना 24 घंटे के भीतर कीव शहर पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे सकती है। महंगाई की मार, हिमाचल में रिफाइंड 20 और वनस्पति घी 30 रुपए महंगा। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच महंगाई ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाजार में खाद्य तेल, रिफाइंड 20 और वनस्पति घी के दाम
30 रुपए प्रति किलो बढ़ गया है। रिफाइंड तेल का 1 लीटर का पैक जो पहले 130 रुपए में था, अब नई दरों के बाद 150 में बिक रहा है। वहीं वनस्पति घी का 1 किलो का पैक जो पहले 140 था, वे अब 170 रुपए में बिक रहा है। बताया जा रहा है कि रिफाइंड व घी में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, जबकि सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आता है। निर्धन और मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार पड़ी है। महाशिवरात्रि पर कर्णमूलिक संघ ने शहरी विकास मंत्री की सद्बुद्धि के लिए किया हवन। कर्णमूलिक संघ ने चेतावनी दी कि यदि बजट में उन्हें राहत की घोषणा नहीं की गई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कर्णमूलिक परिवारों की क्रमिक भूख हड़ताल मंगलवार को 215वें दिन में प्रवेश कर गई। इस अवसर पर तथा महाशिवरात्रि के मौके पर संघ ने शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। हवन में संघ के अध्यक्ष व महासचिव ने आहुति डाली। अगले सप्ताह ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की सद्बुद्धि के लिए हवन किया जाएगा। संघ अध्यक्ष ने कहा कि कर्णमूलिक परिवारों के लोग 215 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है, इसलिए वे सरकार के मंत्रियों की सद्बुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं। हिमाचल में कोरोना से एक संक्रमित की मौत, 264 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिए। वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 1749 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 264 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में 53 संक्रमितों के स्वस्थ होने से सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 802 रह गया है। खबर एनआईटी से। एनआईटी में 15 मार्च से ऑफलाइन लगेगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में स्नातकोत्तर के साथ अब स्नातक प्रोग्राम की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होगी। कोरोना के मामलों में कमी के बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सभी एनआईटी में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश जारी किया है। एनआईटी ने ऑफलाइन कक्षों को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। बीटेक, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और तीसरे वर्ष की ऑफलाइन कक्षाएं 15 मार्च से शुरू होगी। दूसरे वर्ष की ऑफलाइन कक्षाएं 21 और चौथे वर्ष की कक्षाएं 28 मार्च से शुरू होगी, जबकि बीटेक, बीआर्क और 2 डिग्री प्रथम वर्ष की ऑफलाइन कक्षाएं 6 अप्रैल से शुरू होगी। खाने को रोटी ना जेब में पैसा। हिमाचल के विद्यार्थियों ने 6 किलोमीटर पैदल चलकर पकड़ी ट्रेन। यूक्रेन में जंग के बीच फंसे हिमाचली छात्र छात्राओं के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई है। जैसे जैसे यूक्रेन रूस के बीच युद्ध तेज हो रहा है, वैसे वैसे परिजनों का दिल बैठ रहा है। शिमला की छात्रा अनुष्का कुटियाला और आदित्य और मंडी जिले के करसोग के छात्र शिवांश सहित कई छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। व्हाट्सएप के जरिए इन विद्यार्थियों की बीच बीच में परिजनों से बात होती है। छात्र छात्राओं के अनुसार वहाँ ना खाने को रोटी और ना ही जेब में पैसा बचा है। पानी बिस्कुट से गुजारा हो रहा है। मदद के इंतजार में 24 फरवरी से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए हैं। इंतजार से थक हारकर उन्होंने खुद ही हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने की योजना बनाई। मंगलवार सुबह ये सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से निकले और 6 किलोमीटर पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर के समीप लवीव शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। खबर ऊना से। 900 पेटी अवैध शराब मामले में आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय ऊना में 900 पेटी अवैध शराब मिलने के मामले में विजिलेंस ने सिरमौर जिले में तैनात आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से अंतरिम जमानत पर था। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत रद्द होती विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस मामले में कई खुलासे हो सकते हैं। गौरव की 15 अक्टूबर 2021 को जिला मुख्यालय के पुराना होशियारपुर रोड पर विजिलेंस ने एक ट्रक 900 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा था। पूछताछ पर चालक ने एक परमिट दिखाया था, जो जांच में फर्जी निकला था। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य खबरों के अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से आप हमें वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल EN हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।